नमस्कार, सुरंगी धरा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। भाजपा ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस नगरपालिका की 100 दिवसीय कार्य योजना पर उठाए सवाल। बरसात का पानी सीवरेज चैम्बरों में डालने से चैम्बर ब्लॉक होने की जताई संभावना। सरदार शहर में कांग्रेस की नगरपालिका के खिलाफ सोमवार को भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता कर 100 दिवसीय कार्य योजना को पूरी तरह फेल बताते हुए शहर के विकास को लेकर अनेक मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। नगरपालिका में प्रतिपक्ष के उपनेता मदन ओझा ने प्रेस वार्ता में बताया कि नगरपालिका द्वारा जो शहर के विकास को लेकर 100 दिवसीय कार्य योजना का एजेंडा बनाया गया था, उसे 100 दिन से ज़्यादा का समय बीतने के बाद भी 100 दिवसीय कार्य योजना पूरी तरह से फेल साबित हुई है और एक भी काम नगरपालिका द्वारा पूरा नहीं किया गया है, जिससे शहर की जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर के विकास को लेकर नगरपालिका पूरी तरह से फेल नज़र आ रही है। जिस तरह नगरपालिका द्वारा शहर के लोगों का विकास का झूठा जुमला देकर नगरपालिका बोर्ड का गठन किया गया था, उसके बाद नगरपालिका चेयरमैन ने शहर के विकास को लेकर कोई तत्परता नहीं दिखाई है, जिससे शहर के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। भाजपा वार्डों में नगरपालिका द्वारा भेदभाव का रवैया अपनाते हुए कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं। भाजपा पार्षदों द्वारा नगरपालिका में कार्य के लिए ज्ञापन दिया गया है, उस पर नगरपालिका द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भाजपा के पूर्व विधायक अशोक पिंचा ने प्रेस वार्ता में बताया कि कांग्रेस नगरपालिका ने पानी निकासी समाधान के जो दावे किए थे वो पूरे तरह फेल हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस द्वारा 6 घंटे में बरसात का पानी निकासी का जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। बरसात का पानी सीवरेज योजना बनी है, उनके चैम्बरों में डाला गया है, जिससे सीवरेज के चैम्बर ब्लॉक होने की पूरी संभावना बन चुकी है और पूरा कचरा सीवरेज में डाला गया है। ऐसे में सीवरेज के साथ छेड़खानी को लेकर इन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हैं। नगरपालिका में प्रतिपक्ष के नेता राकेश टाक ने प्रेस वार्ता में बताया कि कांग्रेस की नगरपालिका का शहर के विकास को लेकर पूरी तरह फेल साबित हुई है। जिस तरह नगरपालिका में बैठक कर 100 दिवसीय कार्य योजना इनके द्वारा बनाई गई थी, वह पूरी तरह फेल साबित हुई है। हम विपक्ष में रहकर शहर के विकास को लेकर चुप नहीं रह सकते। आगे हमारे द्वारा शहर के विकास को लेकर नगरपालिका के खिलाफ उग्र आंदोलन करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। नगरपालिका द्वारा शहर के विकास को लेकर 24 मुद्दों सहित 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई थी, उनके द्वारा अभी तक एक भी कार्य नहीं किया गया है। जनता नगरपालिका से शहर के विकास को लेकर जवाब जरूर मांगेगी। नगरपालिका में ऑक्सीजन मशीनें खरीदने में भी घोटाला किया गया था, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग भी की थी। आगे भी हम शहर के विकास को लेकर नगरपालिका में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए शहर के विकास को लेकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। जितना हो सके उतना स्वयं के लिए और अपने लोगों के लिए इस नगर में। जब भारतीय जनता पार्टी के पास उन्होंने ये आकलन किया कि 100 दिवस में जिस काम की भी घोषणा की थी, वो घोषणा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो पीछे जो काम चल रहे थे वो भी सफाई की जैसे व्यवस्था है, पानी निकासी की व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है, पीछे से भी ज़्यादा बदतर हो गई, ज़्यादा खराब हो गई। और विशेष तौर से बरसात के पानी का उन्होंने मोटिव उठाया। हमारे समय में हमने नाले की स्वीकृति दी, आज वो नाला धीरे धीरे रफ्तार से कि बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, नगरपालिका भंग हो गई, रफ्तार एकदम धीमी करवा दी। धीमी कराने के बाद भी आज भी धीमी गति से चल रहा है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि जो कम से कम 200 करोड़ की योजना सरदार शहर नगर के क्षेत्र के लिए सीवरेज की जो योजना थी, इस मामूली बरसात का पानी, गंदगी, प्लास्टिक की थैलियाँ, कचरा सीवरेज के सारे चैम्बर खोल के मार्केट और उनमें पानी डाल दिया गया। जो इस सीवरेज योजना को मैं ये कह रहा हूँ ब्लास्ट की ओर ले जा रहे हैं। इतना नुकसान सरदार शहर का हो जाएगा, वो सारी चौक होगी, उसकी सफाई कौन करेगा? कहीं तो 40 फीट गहरे खड्डे हैं, कहीं 30 फीट गहरे खड्डे हैं, वहाँ पानी वो चला गया, गंदगी चली गई। जबकि बरसात के पानी के लिए जो नगरपालिका द्वारा पूर्व में नालियाँ बनाई गई थी, बरसात का पानी उनमें जाना था, बाथरूम का और लेट्रिन का पानी सीवरेज में जाना था।
ये सारी गंदगी सीवरेज में डाल दी। ये अतिशयोक्तिपूर्ण कार्य है और मैं इस बात की निंदा भी करता हूँ। जिन्होंने ये कृत्य किया उनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए। इस शहर के विकास का प्रश्न उठा है तब तो विपक्ष ने इस शहर की आम जनता के हित में जो भी बात उठाई है और वो बात आगे भी, चाहे वो सड़क पे उठानी पड़े, चाहे वो नगरपालिका के अंदर उठानी पड़े और चाहे उसके लिए किसी भी हद तक हमें लड़ाई लड़नी पड़े, हम पीछे भी लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। जब जब नगरपालिका में कोई भी ऐसा काम जो जनहित में नहीं है, जैसे पीछे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के मामले खरीद मामले में भ्रष्टाचार के स्पष्ट संकेत मिले थे, उस मामले को सबसे पहले हमने ही उठाया और हमारे उठाने के बाद में पूरे राजस्थान में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद में जो गड़बड़ियाँ हुई है उनका विषय भी दैनिक भास्कर अखबार के माध्यम से फ्रंट पेज पे छपा। के शिकार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो रहे हैं। आप स्वयं जाके और आम जनता से पूछे, सभी वार्डों में पूछे कि 5.5 महीने के कार्यकाल में जिन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद चुना हुआ है उसमें आज तक नहीं तो कोई जाली लगी, नहीं किसी नाली की मरम्मत हुई है, नहीं किसी सड़क की मरम्मत हुई है। उल्टा जो सीवरेज का जो कार्य चल रहा है और इससे पहले जो प्रॉपर्टी कनेक्शन के कार्य हुए थे उस समय सीवरेज वालों ने और ये अभी LNT वालों ने पूरे शहर की सड़कें खोद के छोड़ दी है। लेकिन नगरपालिका की जितनी जिम्मेदारी थी कि जो सड़कें नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में आती है, नगरपालिका ने प्रॉपर्टी कनेक्शन के दौरान तोड़ी थी, उन सड़कों की मरम्मत आज भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा बार बार मांग करने के बाद भी उन सड़कों की कोई मरम्मत नहीं हो रही है। न ही कहीं पे नाली बन रही है, न ही कहीं पे जाली लगा रहे हैं। नाली जाली सड़कें ये तो दूर, साफ सफाई और रोशनी व्यवस्था में भी भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की डिमांड पे कहीं पे भी लाइट नहीं लगा रहे हैं, स्वीपर नहीं भेज रहे हैं। जिन वार्डों में ऑटो ट्रिपर्स चल रहे हैं उन पर 100 दिवसीय कार्य योजना में यह वादा किया था कि हम GPS लगा के उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे और बिना भेदभाव के पूरे शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू करेंगे। लेकिन आज आप वार्डों की स्थिति देखिए, जिन वार्डों में ट्रिपर तो जा रहे हैं लेकिन उनके साथ स्वीपर नहीं है, कुछ वार्डों में ट्रिपर ही नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार पूरे शहर में और खास तौर पर जिन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हुए हैं उनमें जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कचरा पात्र नहीं रखते। तो इस प्रकार राजनीतिक भेदभाव पूरे चरम पर है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। के बराबर है। इन्होंने जैसे ही चेयरमैन साहब का पदभार ग्रहण किया है उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ फीता काटने का काम किया है। जो नगर पालिका आदरणीय सुषमा जी पिंचा चेयरमैन साहब के कार्यकाल में हुए हैं, चाहे अम्बेडकर भवन हो, रैन बसेरा हो, सुलभ शौचालय हो, उनका सिर्फ फीता काटने का काम किया और विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया है। जो आज आप सरदार शहर में देख सकते हैं, उसकी भूमिका तो हम निभाएंगे, जनता को साथ में लेके धरने प्रदर्शन करेंगे और उनकी जो कुंभकर्णी निंद्रा के अंदर सोए हुए हैं उनको जगाने का कार्य हम बखूबी करेंगे।